आजमगढ़ में बोले शिवपाल यादव, भाजपा के लिए अपशगुन है केशव प्रसाद मौर्य। घोसी उपचुनाव में भारी मतों से जीतेगी सपा। वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया गठबंधन लेगा निर्णय। संसद का विशेष सत्र बुलाकर समय से पूर्व लोकसभा चुनाव भी करा सकती है बीजेपी। जेल में बंद आजमगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मिलने पहुंचे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कहा कि जेल के डर से हम झुकने वाले नहीं। निजी ट्यूबवेल के तार में कट से खेत में कार्य कर रहे पुत्र की मौत, मां झुलसी, शव संग चक्का जाम। अधिकारियों ने समझाया, शव भेजा पोस्टमार्टम को। बीती रात चोरों द्वारा 2 घरों का ताला तोड़कर की गई लाखों की चोरी। सठियाव के डीलिया गांव में जन चौपाल में अचानक पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दे सीएम को भेजा ज्ञापन। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर किसान संगठन व भाकपा कार्यकर्ताओं का कलेक्टरेट क्षेत्र में धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने किया एडीएम प्रशासन का सम्मान। देर रात युवक ने संदिग्ध हालत में खुद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, स्थिति गंभीर। बुद्ध विहार अक्षय वट में मनाई गई ललई सिंह यादव की जयंती। जिला अस्पताल में युवती की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपीएसटीएफ ने आजमगढ़ के 3 इनामियों को किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों पर था 50-50 हजार का इनाम। महाराष्ट्र से हुई गिरफ्तारी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह को जेल भेजने के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टरेट पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। जेल में मां बहन से मिलने निकले स्कूटी सवार युवक की नीलगाय के टकराने से मौत। मुंबई से 3 दिन पूर्व आया था। 2 माह पूर्व हुई थी शादी। पुलिस को नहीं दी सूचना। शहर के अतलस पोखरा रेशमी तालाब में युवक की डूबने से हुई मौत। लालडिगी बड़ा गणेश मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद की बैठक में शौर्य जागरण यात्रा समेत कार्यक्रमों की तैयार हुई रणनीति। घोसी उपचुनाव की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चली है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता घोसी में डेरा डाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री शिवपाल यादव भी लगातार घोसी के उपचुनाव में सक्रिय हैं। आज एक बार फिर शिवपाल यादव लखनऊ से चलकर आजमगढ़ होते हुए घोसी के लिए रवाना हुए। आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने दावा किया कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि घोसी में योगी सरकार के अधिकांश मंत्री डेरा डाले हुए हैं क्योंकि उनके पास विभाग का कोई काम नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घोसी उपचुनाव में सपा की जमानत जब्त होने के दावे पर शिवपाल यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मैनपुरी के उपचुनाव में भी केशव प्रसाद मौर्य यही दावा कर रहे थे। वह जहां जहां जाते हैं वहां वहां समाजवादी पार्टी की जीत होती है। भाजपा के लिए केशव प्रसाद मौर्य अपशगुन है। विधानसभा चुनाव में सिराथू की जनता ने उन्हें हराया था। ओम प्रकाश राजभर पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को पूरा देश जान गया है। पहले वह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गुजरात भेजने और मुख्यमंत्री को गोरखपुर भेजने की बात करते थे। पिछड़ों को भाजपा नेताओं के जूता साफ करने की बात करते थे। उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार सत्ता में बने रहेगी, रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि इस पर निर्णय इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में निर्णय होने के बाद ही इस पर कुछ बोल सकते हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर शिवपाल यादव ने संभावना जताई है कि सरकार समय से पूर्व लोकसभा चुनाव भी करा सकती है। आजमगढ़ के इटौरा स्थित जिला कारागार में बंद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह से मिलने शुक्रवार को दिन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। जेल में बंद कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मिलने के बाद बाहर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार द्वारा कांग्रेस के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिस मुकदमे में जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह को जेल भेजा गया है, उसी मुकदमे में 150 अज्ञात लोग हैं।
आज तक एक भी अज्ञात का नाम प्रकाश में पुलिस नहीं ले आ पाए, लेकिन कांग्रेस का नेता होने के चलते इनको जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, व्यापारी सभी समाज की आवाज है। बिलरियागंज में इसी तरह से एक आंदोलन में पार्टी नेता प्रियंका गांधी वहां पहुंचकर स्टैंड ली थी। वहां लोगों को दबाया जा रहा था। कांग्रेस जेल के डर से टूटने और झुकने वाली नहीं है। एक पैर जेल में रहता है, एक पैर संघर्ष के लिए खड़ा रहता है। जनपद के फूलपुर कोतवाली अंतर्गत भेड़िया गांव में धान के खेत की निराई करते समय कर्क की चपेट में आकर मां और बेटा झुलस गए। दोनों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां बेटे की मौत हो गई, वहीं मां अभी जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। युवक की मौत के बाद परिजन शव लेकर भेड़िया बाजार पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मौके पर पहुंची तहसीलदार ने समझा बुझाकर ग्रामीणों द्वारा जाम समाप्त करवाया। ग्रामीण निजी ट्यूबवेल संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग कर रहे थे। भेड़िया गांव निवासी अखिलेश कुमार गौतम, उम्र लगभग 30 वर्ष, और उसकी मां चनोटा देवी शुक्रवार की सुबह 7 बजे धान की राई के लिए खेत गई थी। इसी दौरान अखिलेश निजी नलकूप के लिए गए हुए बिजली की तार के चपेट में आ गया और उसे बचाने के चक्कर में मां चनोटा भी गंभीर रूप से झुलस गई। आनन फानन में दोनों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान अखिलेश की मौत हो गई। निजी नलकूप संचालक संजीव मौर्य के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया था। ग्रामीणों का कहना था कि संजीव के नलकूप के लिए गया हुआ तार काफी नीचे है और जगह जगह से कटा हुआ था, जिसके चलते ही यह हादसा हुआ। लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम रहा। जाम की सूचना पर फूलपुर कोतवाल अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को उठाकर जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर कोतवाली चले आए। इसके बाद भी ग्रामीण जाम लगाए रहे। तहसीलदार फूलपुर नूपुर सिंह मौके पर पहुंची, किसी तरह से समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया। तहसीलदार ने कोतवाली में तहरीर देने और 15 दिनों के अंदर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया। अखिलेश के पास एक पुत्र व एक पुत्री है, वही पत्नी वर्तमान में गर्भवती भी है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी पुष्पा द्वारा निजी नलकूप संचालक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। शुक्रवार को दोपहर में सठिया विकास खंड क्षेत्र के उत्तरीय छोर पर तमसा नदी के तट पर आबाद ग्राम पंचायत डलिया में शुक्रवार गांव की समस्या के निस्तारण के तहत जन चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम अचानक पहुंचे और जन चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं के बारे पूछा। ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम का अभिवादन हाथ जोड़कर किया। डिप्टी सीएम के जाने के फौरन बाद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिए। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अचानक डलिया गांव पहुंचे, जहां पहले से जन चौपाल लगाई गई थी। वहां उनके द्वारा ग्रामीणों से जानकारी ली गई कि आप सभी लोगों को जन चौपाल के बारे में पता था कि नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि चौपाल के बारे में हमें जानकारी थी और आपके बारे में भी अचानक जानकारी मिली। जन चौपाल का आयोजन पंचायत भवन में किया गया था। वहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी पहुंची थी। उनसे स्वयं सहायता समूह के बारे में उप मुख्यमंत्री ने पूछा तो महिलाओं ने बताया कि गांव में कुल 10 स्वयं सहायता समूह बने हैं। इससे समूह से जुड़ी महिलाओं को फायदा है। गाय खरीदकर हम लोग कारोबार कर रहे हैं। वहां पर ग्रामीण महिलाओं से शौचालय, आवास, बिजली, राशन कार्ड के बारे में भी जानकारी ली गई। वहां उपस्थित एक ग्रामीण त्रिभुवन द्वारा उप मुख्यमंत्री से रास्ता को देखने के लिए विशेष आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि यह मामला ग्राम प्रधान का है। मौके पर चौपाल में भीड़ कम देखकर अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त किया। कुल मिलाकर चौपाल में 13 मिनट रुके। इसी बीच कम संख्या देखकर ग्राम विकास अधिकारी हरिकेश राय से पूछा कि चौपाल की जानकारी ग्रामीणों को दी गई थी या नहीं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि गांव में नोडल अधिकारी को नियुक्त करें और चौपाल की सूचना 2 दिन पहले ग्रामीणों को अवश्य दें। डिप्टी सीएम के जाने के बाद फौरन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए आदेश दिया। इस अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन लक्ष्मण मौर्य, दुर्गा विजय यादव, जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर ज्ञानचंद गुप्ता, सहायक विकास अधिकारी रमेश सिंह, सहायक पंचायत अधिकारी सुनील मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी हरिकेश राय, राम सिंह, मनोज सिंह, राजू सिंह, राधेश्याम सिंह, संतोष मौर्य, महेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आजमगढ़ पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएवी इंटर कॉलेज से जुड़े सुशील कुमार ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भ्रष्टाचार रोकने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण
पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है और जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान राजीव यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन, सेवा शर्तें, भत्ते सहित तमाम सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं, जिसको लेकर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को कलेक्टरेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कार्यकर्तागण के साथ ही किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि मंडल, जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों को फसलों का समर्थन मूल्य, किसान पेंशन के रूप में 10,000 रुपए, सूखा व बाढ़ का मुआवजा समेत तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहा है। जहानागंज थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर बाजार स्थित शराब के ठेके के पास देर रात एक युवक ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था। उसे आनन फानन में CHC कोलुखोर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। युवक ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह अभी जानकारी नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बृहस्पतिवार को रात करीब 8:30 बजे स्कूटी सवार 3 युवक शराब ठेके के पास आए। एक युवक हाथ में पेट्रोल से भरा गैलन लेकर अपने ऊपर छिड़क लिया और आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही उसके साथ आए दोनों युवक स्कूटी लेकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहां के ग्राम प्रधान द्वारा झुलसे हुए युवक को अपने वाहन से CHC कोलुखोर भिजवाए, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंचे जहानागंज थाना अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि झुलसे हुए युवक ने पूछताछ में अपना नाम विमलेश राजभर, उम्र लगभग 20 वर्ष, पुत्र दूधनाथ राजभर, निवासी बेलनाडी थाना सिधारी बताया। घटनाक्रम की जानकारी नहीं हो पाई है। युवक द्वारा सिर्फ इतना बताया गया कि मेरा मन किया और मैं खुद पेट्रोल डालकर आग लगा लिया। वैसे युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में शुक्रवार को इलाज की व्यवस्था की पोल खुल गई। मुबारकपुर थाना के लाडो बनकट निवासी परिजन बीमार हालत में युवती को लेकर पहुंचे, लेकिन इमरजेंसी में बिना डॉक्टर के देखे 2 घंटे से ऊपर तक युवती तड़पती रही और अंत में दम तोड़ दी। हंगामा होते देख मौके पर पुलिस पहुंची और किसी प्रकार से लोगों को शांत कराया गया। मृत युवती 25 वर्षीय अर्चना चौहान थी। उसके भाई ने बताया कि अर्चना की तबीयत खराब थी, तेज बुखार था और झटका आ रहा था। जिला अस्पताल में इमरजेंसी पर लाए तो डॉक्टर नहीं थे। किसी प्रकार से एक डॉक्टर से संपर्क कर देखने को कहा तो उन्होंने इंजेक्शन लिख दिया। इंजेक्शन भी दवा की दुकानों पर नहीं मिला। उधर डॉक्टर भी देखने नहीं आए। फिर दोबारा डॉक्टर से संपर्क किए तो CT स्कैन कराने को कहे। CT स्कैन कराने गए तो वहां पर 100 रुपए मांगा जाने लगा। वह भी दे दिए, लेकिन अंत में इलाज के अभाव में अर्चना की जान चली गई। UPSTF ने आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र से फरार 50-50 हजार के 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार इन तीनों आरोपियों को महाराष्ट्र के थाने से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में अनिल यादव, दिनेश यादव उर्फ गोलू और बेलास यादव प्रमुख हैं। मेहनगर थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपियों की तलाश थी। इन फरार आरोपियों पर जिले के SP अनुराग आर्य ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में IG अखिलेश कुमार ने बढ़ाकर 50-50 हजार कर दिया था। जिले की पुलिस और STF लगातार इन फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी। ये सफलता UPSTF की वाराणसी यूनिट को मिली। ये तीनों आरोपी महाराष्ट्र के ठाणे ठाकुर मॉल के अपोजिट बस स्टैंड के पास रह रहे थे। इस मामले में ये बात सामने आई कि बेलास यादव उर्फ रामबेलास यादव और अवधेश यादव के मध्य जमीन संबंधी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश को लेकर वर्ष 2001 में बेलास यादव उर्फ रामबेलास यादव के बड़े भाई मार्कंडेय यादव की हत्या अवधेश यादव आदि के परिवार ने कर दिया था। इस संबंध में अवधेश यादव, कमला यादव आदि के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मार्कंडेय यादव की हत्या का बदला लेने के लिए मार्कंडेय यादव के लड़के सतीश यादव आदि ने मिलकर वर्ष 2019 में अवधेश यादव की हत्या कर दी गई थी। अवधेश यादव हत्याकांड के गवाहों आदि पर अभियुक्तगण द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया जाता रहा। इसी क्रम में वर्ष 2021 में अवधेश यादव के हत्याकांड के वादी व गवाहों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से कैलाश यादव के ऊपर प्राणघातक हमला किए जाने आदि का पूर्व नियोजित ढंग से एक मुकदमा कैलाश यादव आदि द्वारा पंजीकृत कराया गया था। पर पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि गवाहों को फंसाने के लिए अपने ऊपर हमला कराया गया था। अवधेश यादव हत्याकांड में राम दुलार यादव निवासी मालपार थाना मेहंगर चश्मदीद गवाह थे, परंतु अभी तक इनकी गवाही न्यायालय में नहीं हो पाई थी।
गवाह रामदुलार यादव मालपार से थोड़ी दूर निहोरगंज बाजार में एक मेडिकल स्टोर था, जहां आते जाते थे। 21 फरवरी को रामदुलार यादव अपने घर नहीं पहुंचे और इनकी लाश अटगांवा कॉलेज के पास पाई गई थी। इस संबंध में थाना मेहनगर में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें अनिल यादव, दिनेश यादव उर्फ गोलू, बेलास यादव उर्फ राम बेलास यादव फरार चल रहे थे। आजमगढ़ के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह को शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पिछले दिनों जेल भेजे जाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिला पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट चौराहे तक प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, प्रदेश संगठन सचिव अनिल कुमार यादव, चेयरमैन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कैप्टन बंशीधर मिश्रा, जिला कांग्रेस संगठन एवं सभी फ्रंटल संगठनों विभागों प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए और बीजेपी सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि कोरोना काल में जब प्रशासन लोगों का उत्पीड़न कर रहा था, तब कांग्रेस पार्टी ने दमन के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। इस दौरान आजमगढ़ शहर के एक व्यापारी के उत्पीड़न के मामले में आवाज उठाने पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह के खिलाफ धारा 307 का गंभीर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। मामले में अब उनको जेल भेजा गया है। शासन प्रशासन अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों पर दमन की कार्रवाई कर रहा है। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के चांदपार निवासी युवक की नीलगाय के टक्कर से मौके पर मौत हो गई। युवक की 2 माह पूर्व शादी हुई थी। सऊदी जा रहे बड़े भाई से मिलने के लिए मुंबई से 3 दिन पूर्व आया हुआ था। घर पर मौत के समाचार से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचित किए बिना परिजनों ने दफना दिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर दाऊदपुर गांव के समीप मोहम्मद अरशद उर्फ सोनू पुत्र अब्दुल लतीफ उम्र 26 वर्ष निवासी चांदपार स्कूटी से पहली पत्नी की दहेज हत्या में जेल में बंद अपनी माता सुल्ताना फातिमा व बहन मोसिना से मिलने के लिए जेल जा रहा था। जाते समय रास्ते में नीलगाय से टक्कर हुई, जैसे मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजन शव को लेकर घर पहुंच गए। वहीं मौत का समाचार सुनने पर गांव व रिश्तेदारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को बिना सूचना दिए शव को शुक्रवार की शाम 5 बजे मिट्टी में दफन कर दिया गया। मृतक युवक 4 भाइयों में सबसे छोटा था। 2 माह पूर्व उसकी दूसरी शादी तमन्ना से हुई थी, जिसका रो रो कर बुरा हाल रहा। वहीं मृतक मोहम्मद अरशद 3 दिन पूर्व मुंबई से अपने घर चांदपार बड़े भाई अफजल शनिवार को सऊदी जाने वाले थे, जिनसे मिलने के लिए घर आया हुआ था। मौत की सूचना पर परिवार व गांव में कोहराम मच गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शहर कोतवाली अंतर्गत अतलस टैंक स्थित रेशमी तालाब में शुक्रवार की शाम शौच करने गए बड़ी हरैया गांव निवासी 35 वर्षीय मिथिलेश कुमार की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। मिथिलेश कुमार मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। दोपहर को साइकिल से चौक घरेलू सामान लेने के लिए आए थे। सामान लेकर घर लौट रहे थे कि अतलस टैंक स्थित रेशमी तालाब के पास शौच करने के लिए गए। शौच करने के बाद तालाब में हाथ धोने के लिए गए कि पैर फिसल गया और गहरे पानी में चले गए। तैरना नहीं आता था, जिसके कारण डूब गए। राहगीरों ने देख तो शोर मचाया, लेकिन कोई बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से कुछ ही देर बाद शव को बाहर निकाल लिया। मौत की सूचना मिलते ही पत्नी रक्षा देवी व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है।